हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी हार्मोन्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। ये जो टॉपिक है एग्जाम में ज़्यादातर मतलब शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, इसको लॉन्ग में बहुत कम ही पूछा जाता है। इसका मैकेनिज्म मतलब लॉन्ग में पूछा जाता है। तो क्या होता है हार्मोन्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। Hormones are defined as the organic substance produced in a small amount by specific tissue secreted into the bloodstream to control the metabolic and biological activities in the target cell। बोले जरा हार्मोन्स को डिफाइन हम कर सकते हैं कि एक तरह का ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि बहुत ही कम मात्रा में प्रोड्यूस होता है एक स्पेसिफिक टिश्यू के द्वारा, जो कि सिक्रेटेड होता है ब्लड में, मतलब ब्लड में, ताकि वो कंट्रोल कर सके किसी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को या फिर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को ये काम करे किसी भी टारगेट सेल पर। दे आर रिगार्डेड एज द केमिकल मैसेंजर। इसको केमिकल मैसेंजर के तौर पे इसको देखा जाता है। हार्मोन्स एक्ट इन वेरी लो कंसनट्रेशन। हार्मोन्स जो है बहुत कम मतलब सांद्रता में ही ये अपना काम करता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन। द कैटेगरी ऑफ हार्मोन्स आर डिवाइडेड इनटू द 6 क्लासेस। इसको जो है 6 क्लासेस में बांटा है। पहला होता है स्टेरॉयड हार्मोन, दूसरा पेप्टाइड हार्मोन, तीसरा होता है एमिन्स हार्मोन, फोर्थ प्रोटीन हार्मोन, 5 में ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन, 6 में इकेस्नॉइड हार्मोन। सबसे पहले स्टेरॉयड हार्मोन। स्टेरॉयड हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। ये जो स्टेरॉयड हार्मोन जो होता है ये संश्लेषित होता है कोलेस्ट्रॉल से। स्टेरॉयड हार्मोन आर हाइड्रोफोबिक एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। ये जो स्टेरॉयड हार्मोन जो होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है और ये वाटर में ये अघुलनशील होता है। They consist of 4 fused carbon rings including 3 cyclohexyl ring and 1 cyclopentyl ring combined within a single structure। बोला जा रहा है ये जो है ये 4 कार्बन रिंग्स का जुड़ा हुआ होता है, जिसमें कि 3 साइक्लोहेक्साइल रिंग होता है और एक जो होता है साइक्लोपेंटाइल रिंग होता है, जो जुड़ा हुआ होता है एक सिंगल स्ट्रक्चर से। उसके बाद आपको इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर देना है। उसके बाद है एग्जाम्पल ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन। एग्जाम्पल ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन इंक्लूड दोज प्रोड्यूस्ड बाय गोनाड्स सच एज एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। स्टेरॉयड हार्मोन का उदाहरण में कौन आता है? तो जो गोनाड्स से जो प्रोड्यूस होते हैं उसको स्टेरॉयड हार्मोन कहा जाता है, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन आर हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफोबिक। पेप्टाइड हार्मोन जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब सॉल्युबल इन वाटर होता है, और लिपोफोबिक होता है। दे बाइंड टू द रिसेप्टर ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। ये जो है ये सेल के सरफेस पर ये रिसेप्टर के साथ ये बाइंड करता है। दे आर पोलर एंड कैन नॉट पास थ्रू द मेम्ब्रेन। ये जो है ये पोलर होता है और ये जो मेम्ब्रेन से ये पास नहीं होता है। एग्जाम्पल में इसका आता है ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन, इपिनेफ्रिन। उसके बाद एमिन हार्मोन। एमिन्स, द हार्मोन्स आर मेड ऑफ एमिन्स। वो हार्मोन जो एमिन्स का बना हुआ होता है वही एमिन्स हार्मोन होता है। एमिन्स हार्मोन इज डेरिवेटिव ऑफ द एमिनो एंड थायरोसिन। ये जो है ये डेरिवेटिव होता है थायरोसिन और एमिनो का। दीज आर सिक्रेटेड फ्रॉम द थायराइड एंड द एड्रिनल मेडुला। ये जो है ये सिक्रेटेड होता है थायराइड ग्लैंड से और एड्रिनल मेडुला से। उसके बाद प्रोटीन हार्मोन। प्रोटीन हार्मोन्स आर मेड ऑफ एमिनो एसिड। प्रोटीन हार्मोन जो है वो एमिनो एसिड का बना हुआ होता है। दे डू नॉट इंटर द सेल। ये इंटर में मतलब ये जो है ये सेल में एंट्री नहीं करता है। एग्जाम्पल में इसका आता है इंसुलिन, हाइपोथैलेमस सिग्नलिंग हार्मोन। उसके बाद एक ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन। दीज हार्मोन्स आर ग्लाइकोप्रोटीन नेचर। ये ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का होता है। दे आर कंजुगेटेड प्रोटीन। एक तरह का कंजुगेटेड प्रोटीन होता है। दीज आर फंक्शन इन स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, इम्यून सिस्टम इटीसी। ये काम करता है स्ट्रक्चर में, रिप्रोडक्शन में और इम्यून सिस्टम में ये हेल्प करता है। उसके बाद एक्सोनाइड हार्मोन। दीज आर स्मॉल फैटी एसिड डेरिवेटिव विथ वेराइटी ऑफ आर्किडोनिक एसिड। ये जो है बहुत ही छोटा फैटी एसिड होता है, डेरिवेटिव होता है, फैटी एसिड डेरिवेटिव होता है जिसके साथ वेराइटी ऑफ आर्किडोनिक एसिड पाया जाता है। इट फंक्शन एज इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, चेंज इन ब्लड प्रेशर एंड क्लोटिंग ऑफ ब्लड। ये काम करता है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स की तरह, जैसे कि ब्लड प्रेशर में चेंज, बदलाव लाना, ब्लड क्लॉटिंग में, ये सब में ये काम करता है।